2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को आकर्षित करने में जुटी है। रामपुर के बाद भाजपा ने बरेली में राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के माध्यम से डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े मुसलमानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि भाजपा पिछड़े मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार सभी के हाथ में है, सबका साथ सबका विकास करने का काम कर रही है, सभी के हितों का ध्यान रख रही है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अब तक बांटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को जोड़ने का काम किया है। समाज को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए, माननीय मोदी जी की नीतियां, माननीय योगी जी की नीतियां इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं सभी को एक समान मिलने का काम इस समाज के द्वारा सारा विकास हो, इस सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रयास को में बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और योगी कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरे के तौर पर शामिल हुए दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार मुस्लिमों के साथ है, देश का मुसलमान भी सरकार के साथ है। विपक्षी दलों ने अभी तक मुस्लिमों को बांटने का काम किया है, लेकिन बीजेपी मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रही है। में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबके विकास के नारे को ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं। और आज सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पे जो पसमानदा समाज है, उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। और ये विश्वास आज आप इस बड़ी जो रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग ज़िलों से मुस्लिम समाज के और पसमानदा समाज के हमारे भाई वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा कि आज वाकई में सही मायनों में मुस्लिम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे नौजवानों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार और योगी सरकार ने की है। और सबने एक मत में विश्वास से कहा कि ये वो सरकार है जिसकी मुसलमान समाज को ज़रूरत थी। और आज मुसलमान समाज पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। 12 नवंबर को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामपुर में आयोजित पसमानदा सम्मेलन में समाजवादी पार्टी और सपा नेता आजम खान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिमों को बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, किड़ीमार समाज के भाइयों, मनियार समाज के भाइयों, रोई धुंडा समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हकारों को भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के तारीफ से हासिल करेगा। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, एक बेहतर मौका आपके सामने आया है। चुनाव आयोग के माध्यम से सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, वोट तो सबको आपको देने देना, ये लोकतंत्र का मेला है, वोट तो देने जाएंगे हम लोग। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल वाले खाने में बटन दबा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और रामपुर की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।